हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाई टी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि जीडीपी क्या होती है, सेक्टर्स क्या होते हैं, दुनिया की जो जीडीपी है उसमें हमारा देश भारत आज कहाँ पर स्टैंड करता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग जानेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों को कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में बात की थी, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले, My advice to those people who want to buy share of any company for 15 to 20 days, उन लोगों को मेरी एक सलाह रहेगी ये कि जो कोई भी 15 से 20 दिनों के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है या वो खरीदते हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ी यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ और जो मुझे ठीक लगता है वो बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या बात है? वो ये है कि दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कंपनी है ए, बी और सी। कोई कंपनी है, ठीक है, ए, बी, सी। इस कंपनी का कोई शेयर है, वो आपने 100 रुपये में खरीदा। खरीदने के बाद 1:2 के हिसाब से जो टारगेट था वो आप कितना रखा? 110 का। स्टॉप लॉस 95। तो यहां तक क्या हुआ? यहां तक ये बात हो गई कि जब भी हम किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं 100 रुपए में, 15 से 20 दिनों के लिए, तो एक हिसाब से ये हुआ स्विंग ट्रेडिंग करना, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये पर खरीदें, तो जब हम कोई शेयर 100 रुपये पर खरीदेंगे, उसके बाद हमारा टारगेट है कि वो ऊपर 110 पे जाएगा तो हम लोग उसको सेल कर देंगे। यही होता है टारगेट। और हमने स्टॉप लॉस भी रखा कि यदि नीचे आया और 95 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं यहाँ पर भी सेल कर दूंगा। तो 1:2, मतलब 1 रुपये का मेरा जो है वो रिस्क है और 2 रुपये का मेरा रिवॉर्ड है। मतलब 1 रुपये के नुकसान पर 2 रुपये का मैं प्रॉफिट चाहता हूँ। तो ये एक सिनेरियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन है जो शेयर बाजार में अभी स्विंग ट्रेडिंग करता है, अब 100 रुपये पर शेयर खरीदने के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि शेयर आपने 100 रुपये पे खरीदा और वो ऊपर गया 102 रुपये पे। मान लीजिए 100 रुपये पर खरीदा, ऊपर गया 102 रुपये पे, उसके बाद नीचे आ गया कितने पर? 96 के आसपास। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उनसे मैं पूछता हूँ कि जब इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है? कि जब भी आपने 100 रुपये पर शेयर खरीदा और वो ऊपर जाने के बजाय या थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो वहां पर सबसे पहले कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिमाग में आएगी? आपका शेयर खरीदा हुआ 96 रुपीज पर खड़ा है, तो आप क्या सोचेंगे? तो दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि यहाँ पर आगे आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। अब बात की जाए, मान लीजिए कि आपका जो आपने शेयर खरीदा वो नीचे नहीं जाकर अब वापस ऊपर चला जाए, मतलब 100 के आसपास, 100 रुपये के आसपास वापस चला गया। तो हमने जो शेयर 100 रुपये पर खरीदा था वो 102 पे गया, फिर 96 पे आ गया, फिर वापस 100 पर चला गया। तो यहाँ तक आपकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है ये आप समझते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 96 आने के बाद यदि वो वापस 100 पे चला गया तो हम लोग क्या करेंगे? तो क्या डिसीजन रहना चाहिए यहाँ पर? हमको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारी पोजीशन नीचे चली गई, हो सकता है वो वापस नीचे चली जाए, या हमको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए?
अब आपका जवाब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, मैं आपको यहाँ पर अपना एक जो व्यू है वो शेयर करना चाहता हूँ। जब 96 पे, जैसे 95 तो मेरा स्टॉप लॉस था ही, और मेरा शेयर जब इस तरीके से ऊपर नीचे होता है तो 102 पर वो ऊपर गया, नीचे वो 96 आया, और मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में वो 95 आ जाता है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज किया है एग्जिट का। लेकिन होता क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग शेयर खरीदते हैं ऊपर नीचे होता रहता है, हमारा टारगेट नहीं आता, और मान लीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 95 रुपीज़ का, ठीक है, 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती है? हो सकता है कि शेयर और ज़्यादा नीचे चला जाए। अब ये भी हो सकता है कि 95 से वो वापस ऊपर चला जाए 100 रुपये के आसपास। तब आप लोग क्या करेंगे? ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिए होता क्या है कि शेयर जो होता है किसी कंपनी का, जब आप शेयर खरीदेंगे तो उसमें मूवमेंट बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो हमने जो रूल बनाया 1:2 का, तो यहाँ पर यदि मेरे रूल के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस पहले आ जाता है तो मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर मेरा टारगेट पहले आ जाता है तो मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में आपको सेल कर देना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं यही डिसीजन लेता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं उसको सेल कर देता, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो भी मैं उसको सेल कर देता। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब यहाँ पर किस तरीके से जो शेयर बाजार में चीज़ें बदलती है वो हमको समझनी है। तो दोस्तों ये जो शेयर बाजार है इसमें हमारी जो भावना है, हमारी जो फीलिंग्स है, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, हमारी क्या फीलिंग्स होती है, बाजार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। बाजार को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लॉजिक्स काम करते हैं, तर्क काम करता है कि आपने किस बेसिस पे, किस लॉजिक पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस शेयर को खरीदा था। यदि किसी भी कंडीशन में आपका खरीदा हुआ शेयर स्टॉप लॉस को हिट होता है तो बेटर है कि वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं एग्जिट करता। अगर वो टारगेट को हिट कर जाता है तो भी एग्जिट कर देना चाहिए। ये भी एक बेटर डिसीजन है कि हमको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन बहुत बार आपके साथ क्या होगा कि आपने यहाँ पर खरीदा 95 से, वो जैसे ही 94 गया उसके बाद तुरंत वो 96 भी आएगा, 100 भी आएगा और 110 भी आएगा। तो बहुत बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारी एक उम्मीद होती है, होप होता है हमको कि हमारा जो शेयर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो वापस ऊपर जाएगा। अब इस बाजार में सबसे डेंजरस अगर बात कोई है, सबसे खतरनाक कोई बात है, वो ये है कि बाजार इस तरीके से प्ले करेगा। कभी कभार या बहुत बार ऐसा भी होगा, आपका जो शेयर खरीदा हुआ है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपने अगर एग्जिट किया तो ठीक, आपने एग्जिट नहीं किया तो ठीक। अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपको क्या लगेगा, यार स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो, बाजार वापस ऊपर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि कभी कभार तो बाजार वापस ऊपर आएगा, आपका खरीदा हुआ शेयर वापस ऊपर आएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका खरीदा हुआ शेयर सालों तक ऊपर ना आए। जैसे कि यस बैंक, मैं अपने जान पहचान में कुछ परिचित लोगों से भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे यस बैंक के बारे में बताया था कि किस तरीके से 15 से 20 दिनों के लिए उन्होंने यस बैंक को खरीदा था। उनका इंटेंशन था कि स्टॉक में मूवमेंट आए और वो प्रॉफिट कमा ले। लेकिन 15 से 20 दिनों का वो शेयर जब नीचे जाने लगा, उन्होंने एग्जिट नहीं किया, फिर वो और नीचे गया, एग्जिट नहीं किया। इस तरीके से कभी एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। शेयर में जो है लगातार गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल चेंजेज हुए, बहुत सारी चीज़ें बदली कंपनी में। हम उन सब फंडामेंटल जो चेंजेस होते हैं उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि किसी कंपनी में जब कोई फंडामेंटल वैल्यूज बदलते हैं तो कैसे हमको उन पर ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन्होंने यस बैंक खरीदा था 15 से 20 दिनों के लिए, आज 3-4 साल हो गए होंगे तकरीबन, तो अब तक उन लोगों के पास वो शेयर रखा हुआ है और अभी भी लॉस में चल रहा है। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक यस बैंक के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, कोई टिप्पणी नहीं करता। उसका फंडामेंटल वैल्यूज आज की डेट में क्या है वो आज देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी देखा नहीं है। आज यस बैंक कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप यदि 15 से 20 दिन के लिए कोई शेयर खरीदते हैं
तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना बदलें। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि या तो आपको प्रॉफिट मिले या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप वहां से एग्जिट कर दें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार या बहुत बार हमने जो शेयर खरीदा उसकी वो वैल्यू आने में साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाए। जैसे विप्रो का भी शेयर आप देख सकते हैं, जिन्होंने ऊपर खरीदा था 650 700 के आसपास, अभी तकरीबन 1-1.5 साल से विप्रो का शेयर जो है वो डाउन में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, अगर आपका टारगेट है कि मेरे को शेयर जो है वो 15 से 20 दिनों के लिए खरीदना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप उसको इसी तरीके से खरीदें। 1:2 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। जब इस तरीके से होता है कि कभी वो ऊपर चला जाएगा और कभी ऐसा भी होगा कि नीचे चला जाएगा, तो सबसे अच्छा ये है कि हम अपना रूल जो है उसको फॉलो करें। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सेल करके एग्जिट करें, टारगेट हिट हुआ तो सेल करके एग्जिट करें। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर हमेशा बैठे रहना कि पिछली बार ये ऊपर गया था तो अब की बार भी ऊपर जाएगा, ये आपके लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में जो उम्मीदें हैं, प्रार्थना है, इनके ऊपर, प्रेयर के ऊपर या होप के ऊपर हमारी जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नहीं टिक सकती। यहाँ पर कुछ ना कुछ फंडामेंटल लॉजिक्स चाहिए, टेक्निकल लॉजिक्स चाहिए, ये सब तर्क आपके पास होने चाहिए। और जब किसी भी स्थिति में आपके तर्क आपके खिलाफ काम करे, आपके लॉजिक्स आपके खिलाफ काम करे, तो यहाँ से एग्जिट करना ही मैं व्यक्तिगत तौर पर ठीक समझता हूँ। क्योंकि चीजें जो है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हाथ से निकल जाए और बद से बदतर हो जाए। तो दोस्तों, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना बदलें।